बाद गुरु का संगम, एक सदगुरु मिल जाता है तो कैसे ज़िंदगी के अंदर खुशियाँ आ जाती हैं। 3 गुरुओं की कृपा और शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जीवंत ऊर्जा, क्योंकि ये बता रहे हैं कि मुगट चढ़ाया, प्रभु को जीवन समर्पित किया और आज करोड़ों गायों को, हजारों युवाओं को पथदर्शक बने हैं हमारे गिरीश भाई साहब। कोटि कोटि नमन करते हुए, आपके मन में भी जीवदया के लिए कोई भी प्रश्न है तो कमेंट के अंदर लिखे। आगे का प्रश्न आता है कि आचार्य भगवान, साधु साध्वी श्रावक श्राविका, इसके अंदर प्रथम चरण के अंदर चतुर्विध संघ के अंदर आता है साधु भगवान। बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम लोग भी साधु साध्वी जी भगवंतों को पढ़ाते हैं। वर्तमान के युवा साधु साध्वी जी भगवान शासन उत्थान के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अभी जमाना एआई का आ चुका है। आप देख रहे हैं कि 250 साल में स्वामीनारायण धर्म गांव गांव तक पहुंच चुका है, और जैनिज्म के हिसाब से देखा जाए तो आज बड़े शहर भी खाली हो रहे हैं और बालकेश्वर भी खाली हो रहा है। बालकेश्वर वाले को लंदन जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है। तो साधु भगवंतों को आपने ये पूरा भारत की यात्रा की है, विदेश यात्रा की है, एडवांस टेक्नोलॉजी को सीखा है, समझा है और गवर्नमेंट की पॉलिसी को जानते हैं। वर्तमान साधु भगवंतों को सबसे पहले सशक्तिकरण के लिए क्या करना चाहिए? 24 घंटे है गुरु भगवंत के पास भी जी। इनमें इनकी जो दिनचर्या है वो है, जो भी प्रतिक्रमण से लेके पड़ी लेन से लेके उनकी जो व्यवस्थाएं है, विहार है कई बार, उसके अलावा मतलब 24 घंटे का एक प्लान गुरु भगवंतों को भी करना पड़ेगा। और समझना पड़ेगा कि मेरी सभा में मान लो कि 1000 घर का संघ है, वहाँ चातुर्मास है और सिर्फ 200 लोग ही आ रहे हैं, तो 5000 में से 200 और 4800 क्यों नहीं आ रहे हैं? उसका भी तो डीप थिंकिंग करना पड़ेगा, आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि क्या पदार्थ चाहिए समाज को और मैं क्या परोस रहा हूँ। एक सामान्यतः, मैं किसी की टीका करना नहीं चाहता हूँ, सामान्यतः क्या होता है, जो 200 आते हैं वो 4 in 1 वाले आते हैं, वो सामयिक लेके बैठते हैं, माला गिनते हैं, नींद भी लेते हैं और साथ में सुनते भी है। अब इनसे समाज का उत्थान होना नहीं है, क्योंकि वो 55, 60, 65 वाले हैं, उसके ऊपर के हैं। तो आराधक, प्रभावक और रक्षक, ये 3 डिवीज़न होंगे। एज ग्रुप के हिसाब से क्या पदार्थ किसको देना है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। गुरु भगवंतों का भी एक ट्रेनिंग सेशन होना चाहिए। मैं एक बार आचार्य भगवान पद्मसागर सुरेश्वर जी महाराज साहब के पास बैठा था, मैं बहुत अच्छी बात की। बोले दीक्षा लेने से पहले कम से कम 12 साल की ट्रेनिंग होनी चाहिए। अब 12 हफ्ते की भी ट्रेनिंग दिए बिना हम दीक्षा दे देंगे तो केओस हो जाएगा, और हो ही रहा है, हम देख रहे हैं, बहुत नुकसान भी कई बार हो रहा है। तो एक पूरा हमारे यहाँ है ना, वैसे भी दीक्षा लेंगे 12 साल अभ्यास, 12 साल देशाटन, 12 साल में तो 36 साल के बाद परिपक्वता आती है। तो गुरु भगवंत, साधु भगवंत, साध्वी जी भगवंत, आज करीब 18,000 साधु साध्वी भगवंत शासन के पास है, तो जिन्होंने जीवन समर्पण कर दिया है भगवान के शासन के लिए। आत्मकल्याण उनका भाव है, लेकिन 24 घंटे माला गिनने पॉसिबल ही नहीं है, प्रैक्टिकल भी नहीं है। तो आत्मकल्याण ये सिर्फ स्वार्थ की बात नहीं है, परमार्थ की भी है। तो परमार्थ भी तो करना पड़ेगा, तो समाज को भी उचित मार्गदर्शन देना पड़ेगा। तो समाज को उचित मार्गदर्शन देने के लिए वर्तमान विश्व में, वर्तमान समाज में क्या चल रहा है उसकी नॉलेज भी होनी चाहिए। तो इसके लिए एक बार पूज्य गच्छाधिपति भगवान जयघोष सुरेश्वर जी महाराज साहब ने मुझे बताया था कि गीतार्थ का मतलब क्या, स्वपर शास्त्रों का ज्ञान, इसका मतलब गीतार्थ था। अब कई गुरु भगवंतों को देश में, दुनिया में क्या चल रहा है ये पता नहीं है। देखो, अर्हद वक्त्र प्रसूतम गणधर रचितम द्वादशांगम विशालम चित्रम बहुवर्थ युक्तम मुनिगण वृषभय, वृषभ ऐसे मुनियों के स्कंध पर विश्व के युगक्षम की जवाबदारी भगवान ने सौंपी है। इसका मतलब क्या हो गया, विश्व के 220 कंट्रीज और 800 करोड़ की चिंता जैन साधु ने करनी है। करते हैं क्या जैन साधु? उनको खुद को भी ये पता है क्या कि मेरी जिम्मेदारी में विश्व के 800 करोड़ प्रजाजन आते हैं, उनका शुभ मुझे चिंतन करना है। और सिर्फ चिंतन से नहीं होगा। देखो, कार्य है ना, वो जब
प्रवृत्ति में नहीं लाते तो कार्य नहीं होता है। सिर्फ हम्म, पूरा विश्वનું કલ્યાણ થાવ કલ્યાણ થાવ કલ્યાણ થાવ કલ્યાણ થાવ ये ऊर्जा बनी, उस ऊर्जा को इम्प्लीमेंटेशन भी तो लाना पड़ेगा। बराबर है। पोप पॉल को छींक आती है, खांसी आती है, ताव आता है, तो भारत के कई न्यूज़पेपर में छपता है पोप पॉल को खांसी हुई। अरे यार, पोप पॉल को खांसी हुई तो हुई, मुझे क्या, भारत की प्रजा को क्या। लेकिन वो प्रस्थापित करना चाहते हैं कि पूरे विश्व का मालिक या धर्मगुरु एक ही है, पोप पॉल है। ओहो, ये प्रस्थापित हो रहा है। मेरे कोई आचार्य भगवंत को खांसी हुई तो कोई न्यूज़पेपर में नहीं, गली के अंदर संघ को भी मालूम नहीं होता है कि आज गुरु गोविंद को खांसी हुई है।